चंद्रयान 3 मिशन में भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। प्रोपल्शन से लैंडर सफलतापूर्वक अलग हो गया है। इसकी पुष्टि इसरो की तरफ से कर भी दी गई है। चलिए आपको अब चंद्रयान के सफर के बारे में हम बता दें कि कितने पड़ावों से गुजरकर इसरो का ये सफलता अभियान आज हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो एक एक पड़ाव के बारे में हम आपको बताएंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए, दरअसल सबसे पहले चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को ये लॉन्च होता है और सफलतापूर्वक ये मिशन लॉन्च होता है। उसके बाद जिसकी उम्मीद थी, लैंडर अलग हो चुका है। उसके बाद 5 अगस्त को चांद की पहली कक्षा में ये पहुंचता है और उसके अगले दिन यानी कि 6 अगस्त को चांद की दूसरी कक्षा में ये पहुंच जाता है। और तीसरी सफलता ठीक 3 दिन बाद मिली, यानी कि 9 अगस्त को चांद की तीसरी कक्षा में ये पहुंच जाता है, क्योंकि 9 अगस्त को चंद्रयान चांद की तीसरी कक्षा में पहुंचा। हम आपको तारीख एक एक करके बता रहे हैं। और उसके बाद यानी कि आज 17 अगस्त को आपको बताया प्रोपल्शन और लैंडर दोनों अलग हो गए। ये भी बहुत बड़ी सफलता है। अब लैंडर 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। बिल्कुल, और लैंडिंग तो होगी, साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि रोवर चांद की सतह पर उतर जाएगा और ये इसी के साथ भारत इतिहास भी रचेगा। बिल्कुल, और देखिए चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर से अलग हो चुका है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से बात की है और उन्होंने इस बड़े मौके पर क्या कुछ कहा, ये हम आपको सुनवाते हैं। जो यहाँ से चित्र, जहाँ से इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ होंगी, वो न केवल भारत के लिए बल्कि सभी देशों के लिए पहली बार इस प्रकार की जानकारी पर्याप्त उनके लिए उपलब्ध की जाएगी। और साउथ पोल का ये भी महत्व है कि चूंकि वहाँ क्रेटर्स हैं, पानी के वहाँ उपस्थिति ज्यादा मात्रा में होने की संभावना है, तो उससे कुछ हाइड्रोजन को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के जो हमारे प्रयोग होंगे, तो कहीं ना कहीं मानव जीवन की संभावना के साथ भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं। तो ये एक बहुत एक बड़ा दिलचस्प एक आगे का जो हमारा सफर रहेगा, बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो तैयारी चांद से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो हम आपको बताते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का बड़ा सवाल है, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर के साथ जुड़ी हुई नाकामयाबी हम सबके सामने है। ऐसे में इस बार इसरो ने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए क्या तैयारी की है और मिशन में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, चलिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धरती पर रात के अंधेरे में रोशनी बिखेरने वाला चंद्रमा हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन आकर्षण जितना ज्यादा है, चंद्रमा तक पहुंचने की राह उससे भी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण। विक्रम लैंडर डिसेंट was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. मिशन चंद्रयान 2 भले ही अधूरा रहा, लेकिन इस बार इसरो की तैयारी पूरी है। मिशन चंद्रयान 2 की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। कई मायनों में चंद्रयान 3 जुलाई 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 से अलग है। चंद्रयान 3 के साथ मिशन चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस बार ऑर्बिटर की जगह पर प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है, जो चंद्रयान 3 को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान नेविगेशन में मदद करेगा। ऑर्बिटर के बदले हमने प्रोपल्शन मॉड्यूल ही रखा है। दूसरा क्या था कि अभी हमें 2-3 चीजें पता थी कि एक डिस्पर्सन ज्यादा था, तो डिस्पर्सन को कितना कंट्रोल ज्यादा कर सकते हैं या डिस्पर्सन को कितना अच्छा समझ सकते हैं। इससे ज्यादा तो हमने क्या किया कि हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम था उसकी रेंज थी उसको बढ़ा दी कि अभी अगर डिस्पर्सन ज्यादा भी हो गया तो भी हम कंट्रोल है हमारा, चला नहीं जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है, लैंडर मॉड्यूल जो स्पेसशिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है, रोवर ये चंद्रमा का डेटा जुटाने वाला हिस्सा होता है। यही नहीं, चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के मुकाबले कई स्तर पर अपग्रेड किया गया है ताकि सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। पिछली बार की तुलना में लैंडर को मजबूत बनाया गया है। चंद्रयान 3 में बड़े और शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है।
गति निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सेंसर लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 की सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक किया गया है। लैंडर है वो थोड़ा हैवी है, मैं आपको कहता हूँ क्यों हैवी है, हैवियर है, तो वो एक इंजन से शायद काम भी नहीं चलता था, तो उस सेंटर वाले इंजन को निकाल दिया। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो की तैयारी फुल प्रूफ है। गलती की किसी भी गुंजाइश को खत्म किया गया है। अब आपका सवाल होगा, चंद्रयान 3 अपने साथ कौन से उपकरण लेकर जाएगा? प्रोपेल्शन मॉड्यूल, जिसका वजन 2148 किलोग्राम है। लैंडर, इसका वजन 1726 किलोग्राम है और चंद्रयान 2 के लैंडर से कहीं ज्यादा मजबूत है। वहीं रोवर प्रज्ञान का वजन 26 किलोग्राम है। लैंडर के साथ 4 पेलोड भेजे जाएंगे। लैंडर की ऑन बोर्ड पावर 738 वॉट की है। चंद्रयान 2 के लैंडर की ऑन बोर्ड पावर 650 वॉट की थी। वहीं रोवर की ऑन बोर्ड पावर 50 वॉट की है। अब देखिए, अंतरिक्ष में दबदबा बनाने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची है। अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन के देश पहले ही अंतरिक्ष में धाक जमा चुके हैं और अब बारी है हिंदुस्तान की। चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए अंतरिक्ष के बाजार में और भी ताकतवर बनाएगी। अंतरिक्ष अनंत है और संभावनाएं भी। अंतरिक्ष का विस्तार कितना और कहां तक है, इंसान की किसी भी किताब में दर्ज नहीं है। लेकिन अगर अंतरिक्ष के विस्तार की खोज करनी है, नई संभावनाओं को तलाशना है, तो अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपी संभावनाओं की तलाश में सबसे पहला पड़ाव है चांद। चांद हमारे आकाश में टिमटिमाते किसी भी दूसरे तारे तक पहुंचने से कहीं ज्यादा आसान है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। सभी की तैयारी चंद्रमा पर अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की है। ऐसे में भारत के लिए चंद्रमा की अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। चंद्रमा पर पहुंचने से सौर मंडल को समझने में मदद मिलेगी। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा सबसे उपयोगी जगह है। चंद्रमा पर कई तरह के खनिज मिलने की संभावना है। अंतरिक्ष में खोज के लिए स्टेशन विकसित किया जा सकता है। खास बात यह है कि अगर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो फिर अंतरिक्ष में पहुंचने के लिहाज से दुनिया में भारत की साख बढ़ेगी। यही नहीं, अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भारत पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आगे आएगा। चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ दुनिया के मंच पर देश की ताकत का एहसास कराएगी, बल्कि इसरो के मिशन आदित्य और मिशन गगनयान के लिए भी रास्ते खोलेगी। इसरो की तैयारी गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की है। चंद्रयान 3 की सफलता वैश्विक मंच पर भारत की साख तो बढ़ाएगी, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की साख भी बढ़ेगी।